Good morning, students. जय स्वामी नारायण. I hope you all are fine. Students, मैं आज आपको हनुमान जी की कहानी बताने वाली हूँ. बच्चों, आपने हनुमान जी के दर्शन किए हैं? हनुमान जी कितने भी बलवान क्यों ना हो, क्या है आप लोगों को पता भी है कि हनुमान जी किसके बलवान हैं? आपको पता है? अगर आप कभी भूत से प्रेत से ना बहुत डर जाते हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हनुमान जी का नाम लेना चाहिए. नाम सुनते ही पता है क्या होता है? जो भूत होते हैं, जो प्रेत होते हैं, वो वहाँ से भाग जाते हैं. समझे? हनुमान जी के वैसे तो अनेकों नाम है. कोई बजरंगबली है तो कोई मारुति का है. उनके पराक्रम की तो बातें ही बहुत अच्छी लगती है. यानी उनकी बहुत सारी ऐसी पराक्रम की बातें हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती है. हनुमान जी के जो पिता है उनका नाम केसरी था और उनकी माता का नाम पता है आप लोगों का क्या था? उनकी माता का नाम अंजनी था. हनुमान जी छोटे जब थे ना तब क्या पराक्रम क्या है वो तो आपको तो पता ही है. यानी जब वो छोटे से थे ना तब उन्होंने वैसे तो बहुत सारे पराक्रम किए हैं. तो आप लोगों को मैं उसमें से एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि एक बार पता है आप लोगों ने उन्होंने क्या देखा? उन्होंने सूर्य को देख लिया था और उन्हें लगा कि कितना सुंदर है और ऐसा पता चल रहा है जैसे कि ये फल है. फिर पूछना ही क्या, पता है उन्होंने क्या कूद के गए और सूर्य को क्या किया? उन्होंने सूर्य के बीम को पकड़ लिया और उसे निकल गए. तो चारों ओर अंधेरा छा गया. सब कहने लगे ये क्या हो रहा है, क्यों अंधेरा छा रहा है? देवलोक सारे इकट्ठा हो गए और सबने विनती की. तब ये सुन के उन्होंने क्या किया? उन्होंने सूर्य को बाहर निकाल दिया. ऐसे शूरवीर थे ये वे बचपन से ही. कौन था ऐसे शूरवीर? वैसे शूरवीर थे हनुमान जी. आप जानते हो हनुमान जी जब बड़े हुए तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने तप किया और उन्होंने विद्याभ्यास भी किया था. वे मात्र शरीर से ही नहीं बल्कि शरीर से ही बलवान नहीं थे पर वो बुद्धिशाली भी बहुत थे. वे बुद्धिमान भी तो वरिष्ठ थे. यानी वो बुद्धि में उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ थे. और बड़े हुए तब वो वनराज के जो सुग्रीव थे ना उसके भी उन्होंने मददगार बने हुए थे. सुग्रीव जो राजा थे उनको पता है क्या हुआ था? उनके जो बड़े भाई थे जिनका नाम था बाली, वो उन्होंने बहुत परेशान करते थे और इसलिए हनुमान जी सुग्रीव के साथ ही बन के उस राक्षस को वहाँ के साथ मिलकर वहाँ से उन्हें मार दिया था. और वो ऐसा जब करने वाले थे तब पता है उनकी मिलाप किससे हुई थी? उनकी मिलाप रामदेव से हुआ था और फिर से तो वो राम भक्त ही बन गए. जब वो राम जी से मिले उसके बाद तो वो जानो राम के भक्त ही बन गए और वे सिर्फ जय श्री राम के ही मंत्र कहने लगे. वैसे ही ना एक बार जब राम जी और लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढ रहे थे तब हनुमान जी उन्हीं के साथ आ गए और वो भी सीता जी की खोज में अंगद के साथ हनुमान जी भी निकल पड़े. वो सब दक्षिण भारत के समंदर दिखाई दिया उन्हें. तो उन्होंने क्या किया कि अभी ये लंका तो टापू दिखाई दे रहा है पर वहाँ तो पहुँचे कैसे जाए? तब जाम्बवन नाम के जो थे उनके साथी थे उन्होंने उससे कहा कि तुम तो रुद्र का अवतार हो और आप इस तरीके से अगर ये सब चीज़ें याद करोगे तो आप ये जो समंदर है उसे आसानी से पार करके आप लंका चले जाओगे. तो वैसे ही हनुमान जी ने किया और उन्होंने दरिया को लांघ दिया और वो लंका पहुंच गए. जब वो लंका पहुंचे ना तो उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने अयोध्या के वन में सीता जी को मिले और फिर वहाँ उन्होंने वानर वेड़ा ही शुरू कर दिया. पता है क्या क्या? उन्होंने एकदम वानर की तरह वो सब करने लगे. वो पेड़ तोड़ने लगे, फल को तोड़ने लगे और अशोक वाटिका में तहस नहस कर दिया था उन्होंने. यानी जो वो जिस
वाटिका में थे ना, उसका नाम था अशोक वाटिका, उसको तो पूरा तहस नहस कर दिया। तो रावण जी को ये पता चला, तो उन्होंने सारे सैन्य को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा उन्होंने। तो जो महावीर थे, सैनिक थे, वो पहले जैसे ही हनुमान जी के पास गया तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने उन सबको वहाँ से भगा दिया। तो अंत में आप जानते हो जो मेघनाद था ना, मेघनाद ने उन्हें पकड़ लिया। तब रावण जी को बहुत गुस्सा आया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए। तो वो जब ऐसा करने के लिए बोला तो वो तो बहुत उन्हें मज़ा आ गया। तो उन्होंने पता है क्या क्या, उन्हें लगा कि कूदने जाना या जहाँ पूछ जला, तो उन्होंने वहाँ पे क्या कर दिया, वहाँ पे आग लगा दी। फिर चारों तरफ आग ही थी। और वो फिर से सीता माता के पास वापस गए और उनको कहा कि वो खोज उन्हीं का कर रहे थे, और वो वहाँ पर उनसे मिलके वो वापस लौट आए। फिर उसके बाद जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो उस दौरान हनुमान जी ही सबसे अच्छी कामगिरी की थी, और उन्होंने ही बहुत सारे जो सैनिक थे और दूसरे सारे थे उन सबको मार गिराया था। और जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब लक्ष्मण जी को ना एक बाण लग गया था और वो बेहोश हो गए। तो उस समय क्या किया हनुमान जी, सर्वप्रथम ना सुषेण नामक जो वैद्य थे उनको बुला के लेके आए लंका से। और जब उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए तो वैद्य ने उन्हें कहा कि तुम्हें द्रोणगिरी पर्वत पे जाके संजीवनी वनस्पति को लेके आना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि वहाँ पे चले तो गए, पर उन्हें ना उस द्रोणगिरी पर्वत पे ना जो ये थी वनस्पति थी संजीवनी, वो उन्हें समझ में ही नहीं आ रही थी। तो उन्हें क्या किया पता है, उन्हें उस पर्वत को, पूरे पहाड़ को उठा के लाए और उसे वहाँ पे वो जहाँ पे युद्ध हुई थी ना, वहाँ पे उसे लेके वो आ गए। तो जब वो उस वैद्य ने उसे देखा तो उन्होंने उसे लक्ष्मण को दी और उनके प्राण को बचा दिया। और जब रावण और राम लक्ष्मण दोनों ही नारायण से बांध लिए गए थे, जब रावण ने उन्हें, राम और लक्ष्मण को दोनों को ही रायण पाश में बांध लिया था ना, तब उन्होंने ही स्वर्ग में जाके गुरु राज को बुला के लाए थे और दोनों को नाशपाश से छुड़ा के लाए थे। यानी कौन लाया था उन्हें? हनुमान जी लाए थे। किसको लाया था? वो राम भगवान और लक्ष्मण भगवान को वहाँ से लेके आए थे। उसके बाद ना ये अहिरावण ने भी राम और लक्ष्मण को मारने का प्रयास किया था और उन्हें मार के राम लक्ष्मण को जब छुड़ाने के लिए जब गए हनुमान जी, तब उन्होंने इस आदि रावण को भी मार दिया था। इस तरह राम रावण के युद्ध में सबसे ज़्यादा पराक्रमी आप जानते हो किसने किया था? सबसे ज़्यादा पराक्रम तो हनुमान जी ने ही किया था। और उसके बाद जब वो लोग युद्ध के बाद जब लंका वापस आ गए थे ना, लंका से वापस आ गए थे ना अयोध्या में, तो पता है हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने राम की सेवा का स्वीकार कर ली थी और राम ने हनुमान जी को ना चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया था। इसलिए हनुमान जी चिरंजीवी माने जाते हैं। आज भी जहाँ जहाँ राम कथा होती है ना, जहाँ जहाँ पे राम की कथा होती है, तो वहाँ पे हनुमान जी कथा सुनने आते ही है। यानी हम जब भी मन करे, और हम कहीं पे बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे राम कथा की जाती है, तो आप जानते हो कि हनुमान जी वहाँ पे आते ही है और वो उस जो हनुमान जी की जो कथा होती है वह सुनते हैं। हनुमान जी ना सदैव जीवंत है
और ऊपर से एकदम सीधे साधे। यानी हनुमान जी कैसे हैं? एकदम सदैव जीवंत ही रहेंगे वो, जब तक ये आयुष्य रहेगा सबका, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक हनुमान जी जीवित रहेंगे और वो एकदम सीधे और साधे हैं। मात्र शनिवार को अगर आप जाए और मंदिर में जाके दर्शन कराए ना तो भी उन्हें चलेगा। अगर आप वहाँ जाओ और सिर्फ एक बूंद तेल भी चढ़ाओगे ना तो भी भगवान हनुमान जी वहाँ पे प्रसन्न हो जाएंगे। और उन्हें पता है कौन से फूल सबसे ज़्यादा पसंद है? उन्हें आंकड़ा के फूल पसंद है। तो अगर आप वहाँ जाओ और आंकड़े की फूल की माला अगर उन्हें चढ़ाओगे ना तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे तो श्रीफल की भी बहुत पसंद है उन्हें, यानी उन्हें श्रीफल भी बहुत पसंद है। हाँ, अगर आप कामचोर हो, अगर आप लोग कामचोर हो और डरपोक हो तो क्या रहोगे कि आप उनको पसंद नहीं है। यानी जब आप ऐसे कामचोर बन जाओगे और डरपोक बन जाओगे तो क्या होगा? आप हनुमान जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगे। कसरत करो और शरीर को बलवान करो, ताकि आप सब का मानना है कि हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। और हनुमान जी हमें हमेशा यही सिखाते हैं कि हमें कैसे बनना चाहिए। हमारे शरीर को कसरत के साथ एकदम बलवान बनाना चाहिए और साथ में बुद्धि में भी आगे होना चाहिए। इसलिए बच्चों, जब भी शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो आप हाथ जोड़ के ना हनुमान जी से प्रार्थना करो कि आपको सिर्फ बल ही ना दे, आपको बुद्धि भी उसके साथ साथ दे। तो इस तरह से वी हैव completed the chapter. Okay students? Okay students. So today now we are going to start the writing work also, and that is in our Sanskari Bharati notebook. Okay? And the name of the chapter is हनुमान जी। What it is? हनुमान जी। यहाँ पे हम लिखेंगे जोड़े मिलाओ। जोड़े मिलाओ यानी मैच द फॉलोइंग। ओके, तो जोड़े मिलाओ। तो यहाँ पे वंस ए पार्ट में सारे लिखा हुआ होगा और पार्ट बी में भी लिखा हुआ होगा उनके आंसर। तो ये दोनों को हमें, ए और बी को हमें करेक्ट वर्ड्स को मैच करना है। जैसे हनुमान के पिता, तो हनुमान जी के पिता का नाम क्या था? केसरी। तो हमें उसे मैच करना है। पर अगर हम यहाँ पे ऐसे लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? वो पूरा एकदम गंदा हो जाएगा ना, इसलिए मैं वहाँ पे नंबर लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हनुमान के पिता केसरी और यहाँ पे लिखा मैंने नंबर 1, यानी हनुमान के पिता का मैच क्या है? आंसर क्या है? केसरी। तो वो मैच कर दिया मैंने। ओके, इन दिस वे, बट बाय राइटिंग ओनली द नंबर। ओके, तो हनुमान के पिता केसरी, हनुमान के पिता केसरी। देन हनुमान सचिव, हनुमान जी किसके सचिव थे? सुग्रीव। सुग्रीव जो राजा थे ना, उनका नाम है। तो वो क्या थे? कौन थे हनुमान जी सचिव? किसके हनुमान जी सचिव थे? सुग्रीव के। हनुमान जी सचिव सुग्रीव, हनुमान जी सचिव सुग्रीव, हनुमान जी सचिव सुग्रीव। और मैंने सुग्रीव के यहाँ पे नंबर 2 भी लिखा हुआ है। तो ये हो गया मैच, हनुमान सचिव सुग्रीव। देन सीता जी को रखा था, कहाँ रखा था सीता जी को? तो सीता जी को अशोका वाटिका में रखा था। ओके, सो द आंसर इज अशोक वाटिका। सीता जी को कहाँ रखा था? अशोक वाटिका। सीता जी को रखा था अशोक वाटिका। सीता जी को रखा था अशोक वाटिका। अगर हम ये पूरा रीड करते तो कैसे पढ़ेंगे? सीता जी को रखा था अशोक वाटिका। और यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, सीता जी को रखा था अशोक वाटिका। देन फोर्थ वन, लंका का राजा। हु वाज द लंका का राजा? कौन था लंका का राजा? रावण। रावण कौन थे? लंका के राजा थे। तो लंका का राजा रावण, लंका का राजा रावण, लंका का राजा रावण। और यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर 4, यानी इसे मैंने मैच कर दिया। देन नेक्स्ट,
लंका का वैद्य, लंका का वैद्य। कौन था लंका का वैद्य? सुषेण। कौन था लंका का वैद्य? सुषेण। लंका का वैद्य सुषेण, लंका का वैद्य सुषेण। हनुमान जी का दिन कौन सा होता है? हनुमान जी का दिन शनिवार। कौन सा होता है हनुमान जी का दिन? शनिवार। हनुमान जी का दिन शनिवार, हनुमान जी का दिन शनिवार। So you will write neatly and copy properly in your the book, in your notebook, all of you. Okay students, so you will write this in Sanskari Bharat notebook. Okay students, so take care.